हे दोस्तों, आज के समय पे हर कोई स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहता है, इवन आप भी। लेकिन हर किसी के पास शायद स्टॉक मार्केट का इनफ नॉलेज नहीं होता है, या हम अपने फैमिली जॉब को लेकर लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि स्टॉक मार्केट सीखना तो छोड़ो, स्टॉक मार्केट अच्छे से देखने का भी टाइम नहीं मिलता है। और ऐसे में हमारा हेल्प कर सकता है एसआईपी, जिसकी मदद से आप बिना किसी नॉलेज और एफर्ट्स के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम एसआईपी को डीपली समझेंगे कि एसआईपी क्या होता है, ये काम कैसे करता है, एसआईपी के बेनिफिट्स क्या है, और आप एसआईपी के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढ सकते हो जिससे आप अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सको। और लास्ट में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसको एसआईपी करने के वक्त आपका ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहला पॉइंट है एसआईपी क्या होता है, ये काम कैसे करता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है जिसकी मदद से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। और ये ऐसे काम करता है कि सपोज आप एक स्पेसिफिक अमाउंट को मंथ के किसी एक स्पेसिफिक डेट पे फिक्स करोगे किसी एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये अमाउंट आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, लाइक 500, 1000, 2000, और आप ये डेट भी आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। सपोज आपका सैलरी 10 तारीख को आता है तो आप 11 या 12 तारीख सेट कर सकते हो एसआईपी के लिए। बट ये म्यूचुअल फंड आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। इसलिए हम इस पॉइंट में समझेंगे कि आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि आपका जो पैसा है वो इक्विटी यानी कि कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, यानी कि ये वो फंड्स होते हैं जिसमें आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट एक तरीका है जिसकी मदद से आप किसी को लोन दे सकते हो, और ये फंड एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। अब आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें फंड मैनेजर अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, और इसमें मेन 2 कैटेगरीज होती है, इक्विटी और डेट। मतलब हमने कुछ देर पहले जो 2 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ही होता है। इसके अलावा भी 2 और फंड्स है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स और अदर फंड्स। इसमें आपका ईटीएफ वगैरह आ जाता है, तो हम इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब म्यूचुअल फंड्स के बारे में अभी बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम इन तीनों फंड्स के रिस्क को कैलकुलेट करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर डायरेक्ट इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। बट आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कम रिस्क होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसलिए यहाँ पर रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, बट इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम रिस्की होता है। इससे क्या समझ आ रहा है कि जहाँ पर ज्यादा रिस्क होता है वहाँ पर रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से किसी भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट की बात करेंगे, यानी कि एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड पे आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो या करने वाले हो वो अमाउंट कैसे मैनेज होता है, या स्टॉक मार्केट में वो अमाउंट कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर आपका पैसा 2 तरीके से मैनेज किया जाता है, एक्टिवली मैनेज्ड फंड और पैसिवली मैनेज्ड फंड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में क्या होता है कि एक एक्सपर्ट अपनी नॉलेज और एफर्ट से डेली नए नए स्टॉक्स ढूंढते रहते हैं आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन पैसिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पहले जैसा उतना नॉलेज और एफर्ट्स नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट देश की ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है, जिसको हम इंडेक्स फंड भी बोलते हैं। इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50, तो यहाँ पर एक्सपर्ट बिना सोचे समझे हमारे पैसे को इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है वहाँ पर इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर हम एक फंड की एग्जांपल लेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, और ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर अनीस तवाकले और उसकी टीम इस फंड को मैनेज कर रही है। और इस फंड के एक्सपेंस रेशियो चेक करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.85%। मतलब ये मैनेजमेंट हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए 0.85% फीस चार्ज करती है हर साल। और यहाँ पर हम एक पैसिवली मैनेज्ड फंड की एग्जांपल ले तो इस फंड को देखो, फंड का नेम है ग्रोथ निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। इस फंड की मैनेजमेंट देखे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सपर्ट इस फंड को मैनेज कर रही है
क्योंकि इस तरह के फंड को मैनेज करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ पर फंड मैनेजर सिर्फ इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है वहाँ पर इन्वेस्ट करता है और इस फंड की एक्सपेंस रेशियो भी पहले वाले से कम है और आप अपने रिस्क और टाइम के हिसाब से इस तीनों में से किसी भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली बताऊं तो इंडेक्स फंड बेस्ट है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू एक्टिवली म्यूचुअल फंड। इवन वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से शुरू करनी हो तो वो इंडेक्स फंड के साथ ही शुरू करेंगे। अब हम SIP के कुछ बेनिफिट्स को जानेंगे जिसकी मदद से आज के डेट पे हर कोई SIP से करोड़पति बन सकता है। पहला बेनिफिट है आप SIP की मदद से एक छोटी सी अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और ये अमाउंट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक 500, 1000, 2000। दूसरा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए कोई नॉलेज और एफर्ट्स नहीं लगता है। यहाँ पर आप अपने पैसे को सिर्फ एक एक्सपर्ट को देते हो और वो एक्सपर्ट आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तीसरा है डिसिप्लिन। SIP आपको रेगुलरिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है जिससे आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट कर सको। इसके अलावा भी SIP में आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप अपने पैसे को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा। मतलब आप जितनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। और आप अगर कंपाउंडिंग क्या होता है ये नहीं जानते हो तो मैं वीडियो के लास्ट में कंपाउंडिंग रिलेटेड एक वीडियो दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हो। SIP का और भी एक बढ़िया बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसमें क्या होता है कि आप SIP के थ्रू मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाता है तो आप ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड के ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो और मार्केट जब ऊपर जाता है तो आप ऑटोमेटिकली कम यूनिट्स खरीदते हो। इसको मैजिक ऑफ SIP भी कहा जाता है। SIP के ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जिसकी मदद से आप अपने लिए एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो SIP के खिलाफ है और आप अगर वीडियो के इस पॉइंट तक आ चुके हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस पॉइंट में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपका लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प होगा। और इस पॉइंट में बात करूंगा कि SIP करने के लिए या SIP से अपने को वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है या कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट है लेट इन्वेस्टिंग। देखो, आप अगर SIP में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ज्यादा सोचो मत, अभी से इन्वेस्टिंग शुरू करो, क्योंकि आप जितना लेट करोगे लास्ट में आपका एंजॉयमेंट भी उतना ही लेट होता जाएगा। तो लेट कर रहे हो तो सोच समझ कर लेट करना। और यहाँ पर लेट करने की कोई रीजन भी नहीं है, क्योंकि आप एक छोटी सी अमाउंट से भी SIP शुरू कर सकते हो। दूसरा गलती है डू नॉट बी पेशेंट। SIP करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करना, फॉर एग्जाम्पल 20 साल 30 साल, नहीं तो मत करना, क्योंकि SIP में वेल्थ सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही क्रिएट हो सकती है। और आप अगर 5-10 सालों में SIP से करोड़पति बनने की सोच रहे हो तो नहीं होगा। हाँ, एक तरीके से हो सकता है, लेकिन उसमें आपको मंथली बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाओ तो देखो, मैं एक SIP कैलकुलेटर लूंगा। देखो, आप अगर हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको हर साल 14% का रिटर्न मिलता है तो 25 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 6 लाख रुपीस और उस 6 लाख रुपए के ऊपर आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 48 लाख रुपीस। मतलब आपका अमाउंट का टोटल वैल्यू होगा करीब 54 लाख रुपीस। लेकिन यहाँ पर आप अगर टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ा दो, सपोज 25 से 30 कर देते हो, तो देखो यहाँ पर आप सिर्फ 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका रिटर्न कितना हो रहा है? 1 करोड़ रुपए। और यहाँ पर एक बात ध्यान दोगे तो आपका पहला 50 लाख रुपए 25 साल में आ रहा है, लेकिन वहीं पर आपका दूसरा 50 लाख रुपए सिर्फ 5 साल में आ रहा है। और यहाँ पर मैं अगर इसको सिर्फ 3 साल और बढ़ा दूं तो देखो रिजल्ट आपके सामने है, आपका तीसरा 50 लाख सिर्फ 3 साल में आ रहा है। और ऐसे ही आप अगर 40 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर साल 50 लाख रुपए मिलेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, बट फर्क पड़ता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। और लास्ट में आपको एक अच्छी टिप देना चाहता हूँ कि आपको अगर लग रहा है कि 2000 रुपए आपके लिए थोड़ा ज्यादा है तो आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन उस अमाउंट को आप हर साल 10% से इंक्रीज करते रहना। मतलब पहले साल हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो उसको अगले साल बढ़ा के 550 कर देना, फिर अगले साल 605 कर देना, और ये प्रोसेस पहले वाले से भी बेटर है। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और ये वीडियो आपका एक वैल्यूएबल लाइक डिजर्व करता है तो जरूर एक लाइक कर देना। बाकी आज इतना ही। विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।